अब मैं आपको मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर भारत का स्टैंड बताता हूं। भारत ने साफ साफ कहा है, युद्ध किसी मसले का हल नहीं हो सकता, सारे विवाद बातचीत से सुलझाए जाने चाहिए। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अगर कोई भी पक्ष शांति की पहल करता है तो भारत शांति बहाली की हर कोशिश को सपोर्ट करेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की। मोदी ने सऊदी अरब पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि भारत इस मामले में सऊदी अरब के साथ है। प्रधानमंत्री ने आज बहरीन के किंग हमाद से भी फोन पर बात की और मनामा पर ईरान के हमलों का कड़ा विरोध किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से भी मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर चर्चा की। इससे पहले मोदी ने कल यूएई के प्रेसिडेंट शेख जायद अल नायान से भी फोन पर बात की थी और मुश्किल वक्त में यूएई का साथ देने का भरोसा दिया था। आज मोदी ने कहा कि मिडिल ईस्ट की जंग पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। भारत चाहता है कि इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म कराने की पहल की जाए। भारत ऐसी हर कोशिश को सपोर्ट करेगा। विश्व में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट ही है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है और जब दो लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी सशक्त हो जाती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। जब सारी दुनिया जंग से परेशान है, भारत के लोग सुकून से रह सकते हैं क्योंकि भारत की नीति साफ है। ये भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर का देश है। हमने दुनिया को हमेशा शांति का रास्ता दिखाया है। हाल के दिनों में चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो या इजराइल फिलिस्तीन के बीच का संघर्ष, भारत का स्टैंड क्लियर रहा है, जंग से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। यही बात अमेरिका, इजराइल और ईरान पर भी लागू होती है। अब मैं आपको बताता हूं अपने देश के कुछ लोगों के बारे में, राजनीतिक दलों के बारे में, मुस्लिम संगठनों के बारे में, जिन्होंने ईरान पर अमेरिका के हमलों को मजहब से जोड़ने की कोशिश की। खामेनेई की मौत के बाद हमारे देश में भी प्रोटेस्ट हुए। जम्मू कश्मीर में लोग सड़कों पर उतरे। मीरवाइज उमर फारूक ने आज बंद की कॉल दी। कई संगठनों ने इस बंद को सपोर्ट किया। श्रीनगर में प्रदर्शनकारियों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने हालात को काबू में किया। कई मुस्लिम संगठनों ने भारत सरकार से ईरान के हमलों के खिलाफ अमेरिका के रुख की आलोचना करने की मांग की। ईरान पर हमले के बाद सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने खामेनेई की मौत पर दुख जाहिर किया और कहा, किसी देश की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। किसी मुल्क की सरकार की वैधता को दूसरा देश ताकत के दम पर चुनौती नहीं दे सकता। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी मोदी को घेरने की कोशिश की। असदुद्दीन ओवैसी ने ईरान पर अमेरिकी हमले से पहले प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल विजिट को लेकर सवाल उठाया। ओवैसी ने कहा कि मोदी को बताना चाहिए क्या इजराइल ने उन्हें ईरान पर हमले की एडवांस में जानकारी दी थी, क्योंकि इजराइल ने मोदी के इस दौरे का डिप्लोमेटिक इस्तेमाल किया। अब दुनिया में यह मैसेज आ रहा है कि भारत भी इजराइल के साथ है। इजराइल ने नरेंद्र मोदी के इस विजिट को इस्तेमाल किया हमला करने के लिए और दुनिया को बताने के लिए कि भारत उनके साथ खड़ा हुआ है, बल्कि बेट्रेल है। हम पूछना चाह रहे हैं बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री और उनके सरकार से कि क्या नेतन्याहू ने हमको बताया था प्रधानमंत्री को? अगर बताया तो प्रधानमंत्री को निकल के आ जाना चाहिए, जिस तरह वाजपेयी ने किया था 79 में। और अगर नहीं बताया तो फिर इजराइल ने इस्तेमाल किया हम लोगों को। 10 मिलियन भारत के नागरिक गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, 10 मिलियन। उस देश के आम नागरिक पर क्या मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजिट के खत्म होने के फौरन बाद इजराइल ने ईरान पर हमला किया। 80 साल की जो लेगेसी थी कि हम न्यूट्रल थे इस मामले में, आज उसका क्या हो गया बताइए। और फिर बहुत गलत मैसेज गया है तमाम की गल्फ कंट्रीज को, चाहे बहरीन हो, कतर हो, इराक हो। और हम जानते हैं कि कतर होस्ट कर रहा था कि सीज फायर हो गाजा में, इजराइल ने वहां पर हमला कर दिया, बॉम्बिंग की। इसमें भारत का बेनिफिट क्या है बताइए? चाहे ओवैसी हो या विरोधी दलों के दूसरे नेता, सब अपने अपने सपोर्टर्स को सेटिस्फाई करने के लिए सारी बातें कह तो रहे हैं। वो भी जानते हैं कि ईरान पर हमला न भारत ने करवाया, न कोई ट्रंप को हमला करने से रोक सकता था और न कोई ऐसे हमलों के बारे में एडवांस में इंफॉर्मेशन देता है। आज भी मोदी ने कहा कि भारत चाहता है इस जंग को रुकवाने के लिए जल्द से जल्द कोशिश की जाए और भारत ऐसी हर कोशिश को सपोर्ट करेगा। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बजट पर एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। इसमें बजट के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा होगी। दिल्ली में कल से महिलाओं को पिंक सहेली कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होंगे। महिलाएं इस कार्ड के जरिए मेट्रो और टीटीसी की बसों में सफर कर सकेंगी। कल जम्मू में
गुड गवर्नेंस पर कॉन्फ्रेंस होगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इसका उद्घाटन करेंगे। कल चंद्र ग्रहण है, इसलिए होली परसों खेली जाएगी।